हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 9 डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इनमें सही शब्दों को भरना है। क डैश साहसिक पाठ्यक्रम एडवेंचर कोर्स के निदेशक थे, तो यहाँ लिखेंगे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ख पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग बर्फ पर चलने के लिए छड़ियों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ छड़ियों लिखेंगे। ग सागर माथा डैश का अन्य नाम है, तो यहाँ लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। घ पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग शक्ति बनाए रखने के लिए विटामिन सी तथा आयरन की गोलियां लेते हैं, तो यहाँ विटामिन सी और आयरन लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किस तरह के उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किस तरह के उपकरणों की ज़रूरत होती है के बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी, हुक, हथौड़ी और खूंटों आदि की ज़रूरत होती है। प्रश्न ख करते हैं, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट में हवा नहीं आती और ठंड नहीं लगती, इसलिए उससे टेंट बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों को पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, धरती के बल के विपरीत बल के कारण और ऊबड़ खाबड़ रास्ते होने के कारण पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों को ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है। घ प्रश्न, क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हैं। हाँ, नहीं। आपको पेड़ पर चढ़ते समय कैसा महसूस हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हैं, यदि हाँ तो आपको पेड़ पर चढ़ते समय कैसा महसूस हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैं पेड़ पर चढ़ा हूँ। पेड़ पर चढ़ते समय मुझे थोड़ा डर लगा, परंतु चढ़ने के बाद बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ड़ प्रश्न करते हैं। बच्चों, यहाँ पर घ दिया हुआ है, इसे आप ड़ करेंगे। संगीता अपने समूह की खोनदोनबी से बात क्यों नहीं कर पा रही थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संगीता अपने समूह की खोनदोनबी से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि खोनदोनबी को केवल मिज़ो भाषा आती थी और संगीता को मिज़ो भाषा समझ नहीं आती थी, इसलिए संगीता खोनदोनबी से बात नहीं कर पा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों द्वारा अपने पिट्ठू बैग में सामान्यतः रखे जाने वाले 10 सामानों की सूची बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों द्वारा अपने पिट्ठू बैग में जो सामान्यतः 10 सामान होते हैं उनकी सूची बनानी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ सामान के नाम लिख रहा हूँ, आप इनमें से किन्हीं 10 सामानों के नाम की सूची बना सकते हैं। दिशा सूचक, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, टेंट, रस्सी, हथौड़ी, हुक, दवाइयाँ, छड़ी, पट्टी, लंगर, दस्ताने, विशेष जूते, प्लास्टिक शीट, जैकेट, टॉर्च, हेलमेट, ग्लूकोज, गुड़ चना। तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सामान्यतः इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4, क्रियाकलाप। क कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। आपको अपने समूह के लीडर के रूप में क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। तो बच्चों, यहाँ आपको लिखना है कि आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभालनी होगी यदि आपको समूह का लीडर बना दिया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, समूह के सभी सदस्यों को अनुशासित रखना, ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता करना, समूह की बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना तथा समूह का मार्गदर्शन करना। आप
इनके अलावा अन्य बातें भी लिख सकते हैं यदि आपको लगता है कि समूह के लीडर के रूप में ये भी जिम्मेदारी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और इसके बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और उसके बारे में 2-3 वाक्य लिखने हैं और इसके अलावा दिए गए स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 2-3 वाक्य इस प्रकार लिख रहा हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंगों की केसरिया, सफ़ेद और हरी पट्टियाँ हैं और बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी थी। अब यहाँ नीचे दिए गए स्थान पर हमें राष्ट्रीय ध्वज बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है जिसे देखकर आप आसानी से राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर रंग भर सकेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।